नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। कोलकाता में हुए लेडी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की खबर से हर कोई स्तब्ध है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस रेप कांड में एक शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। पीड़ित महिला डॉक्टर को 10 जगह चोटें आई थी और रिपोर्ट में हर चोट का जिक्र डिटेल में किया गया है। ये रिपोर्ट बताती है कि 8 से 9 अगस्त की रात आरजीकर अस्पताल में क्या कुछ हुआ था। मामला सीबीआई को सौंपा जा चुका है, लेकिन इन सब के बीच एक तरफ जहां सियासत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ आधी रात को कुछ गुंडे भीड़ के रूप में अस्पताल के भीतर घुस गए और तोड़फोड़ करने लगे। ऐसे में क्या है उस आधी रात का पूरा सच, देखिए इस रिपोर्ट में। आधी रात को कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड की तस्वीरें। इसी अस्पताल में 8-9 अगस्त की आधी रात को 31 साल की महिला डॉक्टर के रेप के बाद बर्बरता से हत्या कर दी गई। रेप और मर्डर के एक हफ्ते बाद आखिर क्यों आरजी मेडिकल कॉलेज में ये तोड़फोड़ की गई? कोलकाता पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की, 9 लोग गिरफ्तार किए गए। आधी रात को अस्पताल के इमरजेंसी ताला तोड़ा, तोड़फोड़ की, जमकर उत्पात मचाया। आरजी अस्पताल की इमरजेंसी में तोड़फोड़ करने वाले ये लोग कौन हैं? महिला डॉक्टर की हत्या के बाद खुद डॉक्टर प्रदर्शन कर रही, लेकिन ये कौन है? न डॉक्टर है, न छात्र है, तो फिर ये है कौन? Emergency in the inside the hospital outside. Yes, sir. It was clear version. I'm telling you. I'm mentioning. Dash dash dash. पहले मारो उसके बाद जलाओ। पुलिस को, बाकी सबको, डॉक्टर लोगों को नाम लेकर के बोल रहे थे। डॉक्टर लोगों को मारो, बच्चे लोगों को, सबको मारो to create a ruckus. This was the absolute bloody plan. अब इधर देखिए, ये रेप और हत्या के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले डॉक्टर, छात्र और छात्राएं। गम में, गुस्से में इनका तोड़फोड़ करने वालों से कोई नाता नहीं हो सकता, जो कि साफ दिख रहा है। पूरी तरीके से क्लियर हो गया कि लॉ एंड ऑर्डर बोल के कोई चीज पश्चिम बंगाल में नहीं है।
जिस तरीके की रात के लगभग 1:30 बजे 2 से 2,500 गुंडे मेडिकल कॉलेज के अंदर घुस के तोड़फोड़ किया, डॉक्टरों को मारा, नर्सों को रेप करने की हुमकी उधर दिया गया, रेप करने की धमकी दी गई और पुलिस चुपचाप बैठी रही। पुलिस खुद जाके बाथरूम में छुप गई। पूरी तरीके से दर्शाता है कि ममता बनर्जी हैज फेल्ड टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। अच्छा हुआ है, उसको सब कंडेम किया है, चीफ मिनिस्टर से लेकर सब। चीफ मिनिस्टर खुद आगे आके कही है कि इसका फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसका कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए। बाद में इसको सीबीआई को दिया गया है। सीबीआई का हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी सबको फाइंड आउट करके इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाया जाए। दोनों की बातें आपने सुनी, इनके बारे में कुछ नहीं कहना, आप समझते रहिए। अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से इस बर्बर हत्याकांड का जिक्र कर दिया। हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो। अब सवाल उठता है कि वो राक्षस है कौन? 8 से 9 अगस्त के आधी रात को आरजी मेडिकल कॉलेज में हुआ क्या? इकतीस साल की इस बहादुर बेटी की यह शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जिसमें क्या क्या लिखा है वो देखिए। दोनों आंखों से खून निकल रहा था, मुंह से खून निकल रहा था, चेहरे नाखून पर चोट के निशान थे, प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था, बाएं पैर पर चोट थी, कमर पर चोट, बाएं पैर का एंकल जख्मी, गर्दन पर चोट, बाएं हाथ की उंगली पर चोट, होठों पर चोट के निशान। लड़की के माता पिता किसी से बात नहीं कर रहे। न्यूज 24 संवाददाता मरहूम लड़की के घर गए, परिवार वालों से बात करने की कोशिश की। पता चला कि सीबीआई की टीम आई थी, अभी अभी मिलकर गई। সিবিআই টিম তো দেখতেই পেলেন আপনারা যতক্ষণ এসছে, আর তারা সবকিছু বলেছে আমরা শুধু জাস্টিসই চাই, আর তো এর চেয়ে বেশি কিছু চাওয়া তো আমাদের আর নেই। তারা সবকিছু তদন্তের সাথে তদন্ত করছে ওনারা, আমরা ভরসা রেখেছি, ব্যাস এইটুকুই। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ है कि लेडी डॉक्टर से बर्बरता की गई। यह सब कुछ अस्पताल के सेमिनार हॉल में हुआ था, जिसे फिलहाल सील कर दिया गया। आरोपी संजय राय की गिरफ्तारी सीसीटीवी खंगालने के तुरंत बाद पुलिस ने कर ली थी, लेकिन सेमिनार हॉल में आरोपी का ब्लूटूथ छूट गया था, जिसके जरिए पुलिस ने उस तक पहुंची थी। लेकिन जिस तरीके से लड़की से बर्बरता की गई थी, उससे ऐसा लगता है कि आरोपी एक से ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर आरोपी एक से ज्यादा है तो फिर दूसरा आरोपी कौन है? पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता पुलिस को रविवार की डेडलाइन दी थी। फांसी হোক দোষীদের এবং আগামী রবিবারের মধ্যে সিবিআইকে ফাঁসি ব্যবস্থা করতে হবে এবং পুরোপুরি তদন্ত উদ্ঘাটিত করতে হবে। যদিও আমাদের কলকাতা পুলিশ তদন্তের 90% করে দিয়েছে, लेकिन उससे पहले ही कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। आरजी अस्पताल के प्रिंसिपल का ममता सरकार ने तबादला किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए छुट्टी पर भेज दिया। बर्बर हत्याकांड ममता राज में हुआ है। जाहिर है सरकार पर सवाल उठे हैं और उठने भी चाहिए, लेकिन इसके आगे की तस्वीर बेहद चौंकाने वाली है। ये देखिए, यह तस्वीर ट्विटर पर वायरल है। बीजेपी की आईटी सेल प्रभारी और बंगाल के को इंचार्ज अमित मालवीय ने ट्वीट कर बताया कि क्राइम सीन के पास का हिस्सा है।
सबूत मिटाने के लिए तोड़फोड़ की गई, लेकिन कोलकाता पुलिस ने तुरंत जवाब दिया। सेमिनार रूम में वारदात हुई और उसे टच भी नहीं किया गया। हम अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इतना ही नहीं, कोलकाता पुलिस पर कई और आरोप भी लगाए गए। कोलकाता पुलिस पर पहला आरोप, कोलकाता पुलिस ने परिवार को बताया कि लड़की ने सुसाइड किया है। कोलकाता पुलिस ने साफ साफ कहा है कि यह फेक नैरेटिव है। कोलकाता पुलिस पर दूसरा आरोप, परिवार को बिना बताए बॉडी जला दी गई। कोलकाता पुलिस ने इस आरोप को नकारा है और कहा है कि परिवार की सहमति से सब कुछ हुआ है। पिछले एक हफ्ते से मीडिया में जो खबर दिखाई जा रही उस पर कोलकाता पुलिस का जवाब सुनिए। What has happened here is because of the media, the wrong media campaign. What has Calcutta Police not done? In this case, they have done everything, and I do it. I am saying it under everything under my command. My men have worked day and night to detect this case, to collect evidences. They have collected the best of evidences. The main accused has been arrested. We have tried to satisfy the family. The rumors are being floated that some Mahapatro being connected with some political Mahapatro. He is an intern whose parents verified this. Comes from a very small place. His father is a primary school teacher. Doesn't have any kind of a background, political background. People are spreading these kind of rumors. And some of them, he says, are his friends, these doctors. It's pathetic. I'm angry. I'm extremely angry at what has happened. Why? We have not done anything wrong. And because of this malicious media campaign, Calcutta Police has lost the trust of the people. अब सवाल उठता है कि सच कौन बोल रहा है? सच वो लोग बोल रहे हैं जो ट्विटर पर लिख रहे हैं, या फिर कोलकाता पुलिस झूठ बोल रही है? राज्य की मुखिया ममता बनर्जी महिला हैं। वो इस दर्द को समझती और प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स के साथ खड़ी। ये भी खबर है कि राज्य सरकार प्रदर्शनकारियों के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रही। ममता ने कहा है कि इस बर्बर कांड के खिलाफ पार्टी प्रदर्शन करेगी। বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। इधर सीबीआई की टीम कोलकाता पहुंच चुकी, जांच शुरू हो चुकी। ममता बनर्जी की बातों से बिल्कुल साफ है कि सरकार सीबीआई के साथ खड़ी। ठीक है, जैसे भी जांच करनी है कीजिए, लेकिन दोषी को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि पुलिस किसी को बचा नहीं रही है तो फिर इतना हंगामा कौन कर रहा है? फिर अस्पताल में तोड़फोड़ करने वाले ये कौन लोग? पश्चिम बंगाल की बीजेपी की टीम जमकर हमलावर है। जब इतनी सियासत हो रही है तो यह भी समझना जरूरी है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूरी ताकत झोंकने के बाद भी जीत नहीं पाई। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा बंगाल से आस थी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बहुत बड़ी हार हुई। अब सवाल उठता है कि 31 साल की महिला डॉक्टर की बर्बर हत्या को बीजेपी सियासी मुद्दा बना रही है। इंसाफ मिलना चाहिए और राक्षस को फांसी मिलनी चाहिए, इससे किसी को इनकार नहीं हो सकता। एलओपी राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई रेप और मर्डर की विभत्स घटना से पूरा देश स्तब्ध है। उसके साथ हुए क्रूर और अमानवीय कृत्य की परत दर परत जिस तरह खुलकर सामने आ रही है, उससे डॉक्टर्स, कम्युनिटी और महिलाओं के बीच असुरक्षा का माहौल है। पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। इस घटना ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर मेडिकल कॉलेज जैसी जगह पर डॉक्टर सेफ नहीं है तो किस भरोसे अभिभावक अपनी बेटियों को पढ़ाने बाहर भेजें।
निर्भया केस के बाद बने कठोर कानून भी ऐसे अपराधों को रोक पाने में असफल क्यों है? हाथरस से उन्नाव और कठुआ से लेकर कोलकाता तक महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ती घटनाओं पर हर दल हर वर्ग को मिलकर गंभीर विचार विमर्श कर ठोस उपाय करने होंगे। सब मरहूम महिला डॉक्टर को न्याय दिलाना चाहते हैं, फिर ये तस्वीरें क्यों वायरल हो रही? आखिर क्यों बताया गया कि सबूत मिटाने के लिए क्राइम प्लेस की दीवारें तोड़ी गई? ये हो क्यों रहा है? साफ साफ दिख रहा है कि ममता सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसी तस्वीरें वायरल की जा रही। हाल के कुछ दिनों में देश में गजब की नैरेटिव सेट की जाने लगी। महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ सियासी दल अजीब तरह के नैरेटिव सेट करने लगे। किसी भी वारदात को किसी न किसी सियासी दल से जोड़कर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महिला से छेड़छाड़ पर सूबे के मुखिया ने क्या कहा, वो सुनिए। गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। अपराधियों की न जात होती है न कोई धर्म, फिर भी किसी खास जाति और धर्म को किसी अपराध से जोड़कर देखना, यह सियासत में नई परंपरा शुरू होती दिख रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।